सच एक सर्जरी की तरह है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत हमेशा के लिए मिलती है। सच एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन राहत हमेशा के लिए मिलती है। लेकिन झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो आपको अस्थायी राहत तो जरूर देता है लेकिन साइड इफेक्ट देकर के जिंदगी बर्बाद कर देता है। सज्जनों, सुनिश्चित है कि जब हम जीव के स्वरूप को समझें, पुनर्जन्म को समझें, जीवन मरण को समझें और साथ में कर्म विज्ञान और कर्म विज्ञान के साथ साथ आत्मा की शाश्वत सत्ता, 6 द्रव्यों में पृथक चैतन्य तत्व को अगर हम समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से सच्चे जैन हो पाएंगे। जो जिन वाणी को समझता है, जिन भगवान को समझता है, जानता है, मानता है, वो जैन कहलाता है। इस मायने में हम उस इंसान को जैन कह सकते हैं जो तत्व ज्ञान के लिए पिपासु है, पुरुषार्थी है और देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान्वित है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी लोक के 6 द्रव्यों का विश्लेषण करते हुए आगासस्सवगाहो धम्मद्दब्बस गमन हेदुत्तम धम्मेदर्दब्बसदो गुणो पुणो ठाण कारणदा कालस्य बट्टणा से गुणो वो गोति अपनो भणिंदो नेया संख्ये बादो गुणा ही मुत्तपहीनाणम। प्राकृत भाषा के शब्द कान में पड़ रहे हैं। अमियम पाइय कब्बम, कवियों ने ऐसे कहा है कि प्राकृत भाषा का काव्य जो है वो अमृत है। अमृत कहा है इसे, क्या कहा है अमृत? इस धरती पर अमृत है तो प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा की गाथाएं, और साथ में उससे होने वाला बोध यदि जीवन में उतर गया तो सचमुच में वह जीव अमृतत्व को उपलब्ध हो जाएगा। नाम से भी अमृत और काम से भी। बड़े सीधे साधे शब्द हैं। आगास अस्तवगाहो, आगास, आकाश को क्या कहा है प्राकृत भाषा में? आगास। अभी भी आपको देहाती लोग मिल जाएंगे कि आकाश की बजाय वो आगास बोलेंगे। प्राकृत भाषा है, जन भाषा है, जन जन की भाषा है, हैं? वैदिक जी ने एक बात ये भी कही कि महावीर स्वामी ने उस समय बड़ा बोलबाला था संस्कृत वालों का। जैसे आजकल इंग्लिश वालों को अपन विद्वान समझ लेते हैं ना, जरा सा उसने टप 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 किया कि अपन ने इसको इंग्लिश आती है तो बहुत बड़ा पंडित मालूम पड़ता है। 2-4 वर्ष भी उसने सीख लिया, हाव करना सीख लिया तो आप समझ लो उस जमाने में ऐसा जबरदस्त बोलबाला था कि संस्कृत के लोगों को विद्वान समझ लिया जाता था और आम जनता की कोई इज्जत नहीं होती थी, जैसे आज हिंदी वालों के लिए लोग हेल करते हैं। तो बोले उस समय में महावीर स्वामी ने जन भाषाओं में बोलना चालू किया। चूँकि अपन शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ते हैं कि वो केवली थे और उनकी दिव्य ध्वनि सर्वांग से निकलती थी। और सिद्धांत अपने लिए पूज्य है, बंद नहीं है, लेकिन वर्तमान में विद्वान लोग किस ढंग से बोलते हैं कि उन्हें जन भाषा में बोलना चालू किया, जनता की भाषा में बोलते थे। खुद बड़े राजकुमार रहे हैं, राजा रहे हैं, लेकिन मुनि बन करके अब जनता के बीच में जाते हैं और जनता की भाषा में बात करते हैं। आप कभी भी देखिए, आप जिस जगह पर हैं उस जगह के लोगों की भाषा में बात करेंगे तो वो निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र में हम लोगों ने प्रयोग किया, मराठी लोगों के बीच में बैठे हैं, आप महाराष्ट्री में बात कीजिए, मराठी में प्रवचन कीजिए,
लोग एकदम ग्लैड हो जाएंगे। ग्लैड का मतलब क्या होता है? प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और वो आपको अपना समझेंगे, पूछने भी आ जाएंगे कि आप महाराष्ट्रियन है क्या। कर्नाटक में कन्नड़ में, गुजरात गए तो गुजराती में बोलिए केम छो। अब जापान जाएंगे तो फिर जापानी में बोलना पड़ेगा। भूटान जाएंगे, नेपाल जाएंगे। मतलब यह है कि बात सच्ची है। हमारे आचार्य भगवंतों की दया, कृपा, सोच, बुद्धि, दूरदर्शिता, वो सामान्य लोगों के बीच में गए हैं तो सामान्य लोगों की जैसी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि उनको अपनी पंडिताई दिखाना लक्ष्य नहीं है, उनको लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना उनका लक्ष्य है। हम पंडिताई दिखाना चाहें तो 10-12 गाथा बोल करके विद्वानों के लिए एकदम जैसे परास्त कर देंगे कि मैं तो, तुम एक ही श्लोक बोले, मैं तो 20 श्लोक बोला। लेकिन हमारा लक्ष्य पंडिताई विद्वत्ता दिखाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो विषय सामने है वो विषय ठीक से पेश हो जाए और वो विषय लोगों को समझ में आ जाए और उससे लोगों का जीवन परिवर्तित हो। ये हमारे गुरुजनों का हमेशा से। परसों मूडबिद्री से एक युवा दंपति आए। बांसवाड़ा के एक युवा दंपति थे, दोनों भी बेंगलोर में काम करते होंगे, तो दोस्ती हो गई, फिर साथ में धर्म एक जैसा हो गया, तो फिर दर्शन के लिए आए। आहार दे रहे हैं, एकदम यंग। तो फिर हमारा तो कहा कि रात्रि भोजन त्याग, थोड़ा सा आधे मिनट सोचा और रात्रि भोजन का त्याग। जॉब कर रहे हैं बेंगलोर में, लेट भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बहाना नहीं। और फिर हिंदी में बोल रहे थे शुद्धि, तो फिर हमने कहा कि तुम अपनी भाषा में बोलो। तो किसी ने साथ में कहा कि कहाँ के? वो कर्नाटक के, कन्नड़ में बोलो। तो उसने कहा मैं कर्नाटक का जरूर हूँ, लेकिन जिस प्रांत का मैं हूँ, मूडबिद्री के आसपास दक्षिण कनारा, उस समय वहाँ पर जो है तुड़ु का उपयोग ज़्यादा होता है। तो तुड़ु भाषा कर्नाटक की से मिलती हुई थोड़ी सी भाषा, तो तुड़ु भाषा में भी शुद्धि बोली, फिर आहार दिया। देश में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां जन्मजात जैनी ना रहते हो। कई बार हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम तो हो गए जैन लोग और दक्षिण भारत गए। महाराष्ट्र में हम लोग जब थे तो यहाँ के लोग जो आते थे तो वहाँ के मूल मराठी जो हैं उनको क्या बोलते थे, या फिर जैसे महाराष्ट्र में किसी शहर में गए तो वहाँ पूछो कितने घर हैं, तो बोलेंगे कि हम जैनों के तो हैं 20 घर और मराठियों के हैं 80 घर। वो मराठी महाराष्ट्री बोलते हैं, महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन जब धर्म का पूछा जाएगा तो आपको 100 घर बोलना पड़ेंगे, क्योंकि वो साधर्मी भाई हैं। तुम्हारे 20 घर जैनों के और 80 मराठी के नहीं हुआ। महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं, कर्नाटक में ही पैदा हुए, केरला में भी हैं, मद्रास में भी हैं, पंजाब में भी हैं। एक परिवार आया था अभी लुधियाना से, तो हमारे में गैप जैसा है थोड़ा सा जुड़ाव, और इसे इंटरनेट के ज़माने में जुड़ाव और बढ़ना चाहिए, और बाहर से भी जुड़ाव बढ़ना चाहिए और भीतर से भी जुड़ाव बढ़ना चाहिए। हम जिन शासन की प्रभावना इसलिए करना चाहते हैं कि इस महान तत्व ज्ञान को पाकर के हर जीव कल्याण कर सके। कलराज मिश्र जी राज्यपाल, कितना बढ़िया कि घर घर पहुंचना चाहिए महावीर स्वामी की आवाज़। इसके बल पर ही लोगों का जीवन बदल सकता है। इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं थी। देश भर के विद्वान थे वो सभी, वैदिक पंडित, आचार्य, और फिर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर स्पेशल हम हैदराबाद से, और इसके लिए कि सिर्फ मुझे दर्शन करना और मुझे अपनी शुभकामनाएं, वो अपनी उर्दू बोल रहे थे ज़्यादातर, और हमसे भी बोले पास में आकर के कि आपकी जो दुआ, आपकी जो इबादत है बेहतर है, और आपकी इबादत से मैं खुदा से इबादत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इबादत कबूल हो।
और आप मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, मैं हमेशा शाकाहारी रहूँगा। तो लोगों का जीवन स्तर बदलना है तो भाई आप उनकी भाषा में बोलिए, उनके पास जाइए, उनकी जैसी बात कीजिए। तुम पहले से छू 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 करोगे तो कैसे काम चलेगा। अक्सर कर चौके में जैसे सोले असोले में कोई आ गया और वहाँ जो पहले उपस्थित हैं ऐसे छू छू करोगे, वो नया होगा तो एकदम से बिधक जाएगा और जिंदगी भर दोबारा कभी। अगर आप छू भी गए हैं या वो अंदर भी बहुत शालीनता से बोलिए ना कि आप ठहरिए, ऐसे समय मौन भी मत रखिए, मौन खोल के भी बोलिए, क्योंकि आपके छू छू करने से वो छू हो जाएगा। एक आध होता है कि जमा रहता है छू छू करने के बाद भी। तो आप बात कर लीजिए, कहाँ से आए हैं भाई, क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्या चाहिए है, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे युवा मंदिर नहीं जाते या पूजा में नहीं जुड़ते, अभिषेक में नहीं जुड़ते। उसका एक कारण ये भी रहता है कि पढ़े लिखे पंडित टाइप के 5-7 पुराने लोग पूजा उसमें लगे रहते हैं, और अगर उनसे कटोरी इधर की इधर हो गई, कि द्रव्य का इधर हो गया, कि उनने मूर्ति इधर की इधर छू ली, कि समझ लीजिए पूजा पद्धतियों के हिसाब से उनने कुछ ऊंचा नीचा कर दिया, तो उसकी खैर नहीं। तो वो कहते हैं फिर दूर से ही सलाम, भगवान थोड़ा गंभीर बनिए ना, तकलीफ क्या है। अगर कोई अमुक वस्तु चढ़ा दिया है, अभिषेक कर लिया है, तो तकलीफ क्या हो गई है। इतने संकुचित नहीं बनना चाहिए। संकुचितता भाषा की भी छोड़ी है हमारे आचार्यों ने। अनेक शास्त्र हमने कन्नड़ में देखे, और एक शास्त्र है श्री भूबलय, अंकों में लिखा गया है। किस में लिखा है? अंकों में शास्त्र लिखे जाते हैं। बोलो मनीष जी, अशोक जी, अंकों में। कुशल जी, अंकों में शास्त्र लिखे जा सकते हैं क्या? जापान में लिखे जाते हैं? नहीं लिखे जाते, अपने देश में लिखे जाते हैं। श्री भूबलय अंकों में लिखा गया शास्त्र है। मंगलाचरण में कहीं आएगा 24 शब्द का प्रयोग होता है, 24वें तीर्थंकर, या सिर्फ 24 अंक। तो 24 का मतलब क्या हुआ? 24 का मतलब वो अर्थ निकालेंगे वीर। कैसे? या वा रा ला, या फिर या वा ला रा। तो या वा ऐसे इससे निकल जाएगा। दूसरे नंबर का अक्षर है वी, चौथे नंबर का अक्षर है रा, वीर अर्थ निकलता है। अंक का नाम वाम। तो या रा ला वा क्या है? अपनी गणना में क्या है? या रा ला वा। तो रा को कौन सा आएगा? 2 नंबर, या रा। ला को 3 नंबर, ला की यहाँ जरूरत नहीं है। वा को 4 नंबर आएगा, तो या रा ला वा। फिर अंक का नाम वाम तो गति। अंकों के अक्षर जब बनते हैं तो बाएं तरफ से बनाए जाते हैं, तो पलट जाएंगे। वा पहले आ जाएगा, रा बाद में आ जाएगा, अर्थ निकाला जाएगा वीर, वर या वीर। ऐसे प्रयोग हैं बहुत सारे। तो हम भाषाओं की बात कर रहे थे आपसे थोड़ी सी, कि आकाश जो है उसे आगास कहा है। अवगाह अभी भी कहीं कहीं तो बोलते हैं, अवगाह ओगाह, जगह दे दो उसके लिए। अवकाश देना किसका काम है? आकाश का काम है। किसका काम है? आकाश का काम है। जगह कौन देता है? आप देते हो कि आकाश देता है? बोलो कौन देता है? वो आपका बेटे का नाम आकाश हो, वो जगह देता है, ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना। स्पेस, नभ, और ये वाला आकाश भी नहीं। बोले हमें आकाश नीला दिख रहा है, आज सुनहरे आकाश पर सूरज का आगमन हुआ है, ये वाला भी आकाश नहीं।
आकाश का मतलब है टोटल स्पेस। कहीं भी जहाँ पर समाहित होने वाली जगह है वो सब क्या कहलाएगी? आकाश। हम सब कहाँ विराजे हैं? आकाश में। ए भैया, बोले ज़्यादा आकाश में मत उड़। क्या बोलते हैं इसको? हवा में मत उड़। लेकिन देखा जाए तो अपन सभी हवा में ही तो हैं, और इस हवा में कब किसकी हवा निकल जाए? बोलो माताओं, भरोसा पड़ता है? हैं? आज ही हमको कोई बता रहे थे कि 22.5 साल के ब्रह्मचारी, 22.5 साल के, और हो गया। कहाँ की घटना है इतना स्पष्टीकरण नहीं हुआ, लेकिन हो ही रहा है ना। तो हम इस अस्थिर पर्याय में भी सुस्थिर जिन शासन का अभ्यास करें, इस अध्रुव देह को पाकर के भी हम ध्रुव स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करें, जिनवाणी माँ समझाती है। सौभाग्यशालियों, आगा सत्सवगाहो, आकाश का काम है अवगाह देना। हम तो किसी को क्या जगह देंगे, और जो लोग समझते हैं ना वो सब कुछ जगह दे के, सबकी व्यवस्था बना के भी बोलते भाई मैंने क्या किया, सब हो गया, सब आप लोगों की कृपा या सब भगवान की कृपा, या ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में उन्हें पता है कि आकाश द्रव्य का काम है स्पेस देना। आकाश सत्सवगाहो धम्म दब्बस गमन हेतुत्तम। गमन में हेतु कौन है? बोलो, गमन में हेतु है धर्म द्रव्य। बोले हमने महाराज जी का विहार करवाया। आपने कैसे करवाया? आपने उनको हाथ पकड़ के चलाया क्या? क्या आप धक्का दे करके उनको कहीं लेके गए क्या? नहीं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया होगा कि वो जा रहे होंगे और आपने कहा कि गुरुदेव कमंडल हमको दे दो, मुझे भी आपके साथ सेवा करने का लाभ लेने दो। लेकिन कभी कोई पूछेगा तो कहाँ गए थे 2 घंटे से, तो आप क्या बोलोगे? महाराज जी का विहार करवाने गए थे। अगर आप प्रज्ञावान हो तो इतना ही अर्थ मन में यही समझोगे कि ये तो मुझे सौभाग्य मिला, मुझे साथ में चलने का अवसर मिला, और चलना भी तो धर्म द्रव्य के निमित्त से होता है। इन विकल्पों से पार जाने के लिए तत्व ज्ञान की शरण में आएं, स्वरूप को समझें, और पुद्गल का गठबंधन टूटे, स्वरूप की उपलब्धि हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए अजितनाथ भगवान की।